बड़ी खबर आ रही है। गोपाल राय को ट्रस्ट से बाहर निकाला गया है। गोपाल राय को बैठक से भी दूर रखा गया था। गोपाल राव को ट्रस्ट से निकाला गया है। गोपाल राव को बैठक से भी दूर रखा गया था। बैठक में पहुंचने पर भड़के थे ट्रस्टी। और रणवीर मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये बड़ा अपडेट एक और मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है। गोपाल राव को लेकर इन्हें बैठक से दूर रखा गया था और बैठक में पहुंचने पर ट्रस्टी भी जो है भड़क उठे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और क्या जानकारी इस पर? देखिए, गोपाल राव, जिनका नाम गोपाल नागरकटे है, वो ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य थे। ट्रस्ट ने आज फैसला किया है कि वो भी अब ट्रस्ट में नहीं रहेंगे, यानी उनको भी ट्रस्ट से हटाया गया है। साथ ही जो बड़ी खबर है वो बता दें आपको कि ट्रस्ट मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उसका चुनाव करेगा और उसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली हैं। इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े, ये 3 सदस्य हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करेंगे। साथ ही ट्रस्ट ने एक डेटा दिया है और उस डेटा के जरिए ये बताया है कि ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक कितना चंदा आया, कितना चढ़ावा आया और ये चंदा और चढ़ावा में कितना खर्च हुआ और कितना बैंक में जमा है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि जितनी चांदी आई थी उन चांदी की सारी दान की हुई चीज़ों की तस्वीर लेकर के उनका वजन मेंशन करके एक रिकॉर्ड बनाया गया है और चांदी की चीज़ों को गला करके उसकी छड़ी बना करके रखी और ट्रस्ट के पास इसका हिसाब है। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से बताया गया है। और अभी जो बड़ी खबर है वो यही कि 3 सदस्यों की एक समिति है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करेगी, यानी कि अब ट्रस्ट सिर्फ ट्रस्ट के सदस्य नहीं बल्कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा वो इसकी निगरानी करेगा। 3 सदस्य जो हैं ये तय करेंगे कि कौन होगा वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये भी बड़ी बात है, 22 जुलाई को जब फिर से बैठक होगी तब तय होगा कि ट्रस्ट में कौन कौन से नए सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि तब तक इंटरिम व्यवस्था के तौर पर कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी वो दी गई है जो जिम्मेदारी अब तक चंपत राय और अनिल मिश्रा निभाते थे। तो अभी फिलहाल वो उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे और 22 तारीख को जब ट्रस्ट बैठेगा तो 22 तारीख को ट्रस्ट बैठ करके ये तय करेगा कि अब बाकी जो 2 ट्रस्टी होंगे वो कौन होंगे। कौन होगा ट्रस्ट का महासचिव, चंपत राय की जगह लेने वाला, कौन होगा अनिल मिश्रा की जगह लेने वाला। और साथ ही संभव है कि 22 तारीख को ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम का भी ऐलान ट्रस्ट की तरफ से किया जाए। अगर आंकड़ों की बात करें, ट्रस्ट ने बताया है कि ट्रस्ट का गठन यानी कि फरवरी 2020 को जब ट्रस्ट गठित हुआ था तब से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है वो हुआ है 3264 करोड़ रुपए। ये चंदे के तौर पर है, यानी कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने जो देश दुनिया से चंदा दिया था नगद या अकाउंट में, वो टोटल है 3264 करोड़ रुपए और उसमें से 2370 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं मंदिर निर्माण और बाकी जो मंदिर का खर्चा होता है उसमें 2500 करोड़ में 2300 करोड़ लगा लें तो लगभग 900 करोड़। बिल्कुल रणवीर, आपके पास में लौट रही हूँ। दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें, जो बड़ी जानकारी रणवीर हमें बता रहे हैं। कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला लिया जाएगा 3। तो रणवीर, ये बड़ी खबर जो आपने बताई है दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला लेगी 3 सदस्यों की समिति इसे लेकर बनाई गई है। कमेटी ट्रस्ट के सीईओ पर फैसला रणवीर कब तक लिया जा सकता है, क्या टाइमलाइन आपको लग रही है? देखिए, ये 22 तारीख को बैठक होनी है और बैठक में ये फैसला होगा कि सदस्य कौन होंगे और उसके बाद से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के भी नाम का चयन जो है ट्रस्ट की तरफ से किया जा सकता है। तो ट्रस्ट ने ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं उसका हम एक एक करके जिक्र कर देते हैं। पहली बात कि ट्रस्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा नहीं रहेंगे। इन दोनों की जगह पर कृष्ण मोहन अभी फिलहाल इंटरिम व्यवस्था के तौर पर उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। 22 जुलाई को फिर से बैठक होगी। इस बैठक में जो चंपत राय और अनिल मिश्रा, साथ ही एक सीट और खाली है राजा अयोध्या वाली, संभव है कि वो तीनों सीटें भरी जाएंगी, सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3, क्योंकि राजा अयोध्या के निधन के बाद से उनकी सीट लगातार खाली चल रही थी। तो 3 नए सदस्यों का चयन 22 जुलाई को हो सकता है। साथ ही ट्रस्ट सीईओ जिसकी बात चल रही थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हालांकि सीईओ को मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहते हैं, तो कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ भी कार्यकारी का मतलब वही होता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन कर सकता है और उसके लिए 3 जो सीनियर किस्म के अधिकारी हैं इनका चयन किया गया है, समिति बनाई गई है, जिसमें से एक है रिटायर्ड जस्टिस हैं प्रमोद
माफ़ कीजिएगा प्रमोद कोहली, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं चतुर्वेदी जी, इनका नाम है विष्णुकांत चतुर्वेदी, और तीसरे सदस्य हैं सुरेश हावड़े। ये जो 3 सदस्य हैं ये तय करेंगे कि मंदिर के ट्रस्ट को चलाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा। तो ये बड़ी खबर है कि मंदिर का संचालन अब व्यवस्थित तरीके से हो। जैसा गोविंद देवगिरी जी ने कहा कि जो गलती हुई है, गलती ये हुई है कि अपने करीबी लोगों को नज़रअंदाज करते रहे, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे, इसलिए इस तरह की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। तो ट्रस्ट कुछ व्यवस्था करेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था जिससे कि इस तरह की चीज़ें दोहराई ना जाए, और इसी वजह से कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो अब ट्रस्ट की तरफ से लिए गए हैं। फिलहाल इस्तीफा हो गया चंपत राय का, फिलहाल इस्तीफा हो गया अनिल मिश्रा का, यानी ये 2 सीट तो खाली हुई ही। इसके बाद जो तीसरी सीट है राजा अयोध्या की, जो खाली चल रही थी, इन सीटों पर चयन 22 जुलाई को देखने को मिल सकता है। और इस बीच में ट्रस्ट ने आग्रह किया है कि SIT की जो जांच हो रही है उस पर पूरा भरोसा है कि वो जांच पूरी तरीके से सही हो रही है, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती अयोध्या पुलिस की और SIT की, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाएगा। ये ट्रस्ट ने साफ कहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि लापरवाही हुई है, जिम्मेदारी लेते हैं कि चीज़ों को इग्नोर किया गया है, लेकिन हम अभी तक दोषी नहीं मानेंगे, क्योंकि SIT और अयोध्या पुलिस की जो जांच है वो लगातार चल रही है, और जांच पूरी होने के बाद उस जांच की रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल करके आएंगी उसके बाद ट्रस्ट किसी को दोषी मानेगा। लेकिन फिलहाल चंपत राय, अनिल मिश्रा ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। कृष्ण मोहन अब जिम्मेदारी निभाएंगे महासचिव के पद की भी, और ट्रस्ट के मेंबर तो वो पहले से थे, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारियां जो अनिल मिश्रा को दी गई थी वो भी वो देखेंगे फिलहाल। तो यानी आज 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 16 दिन तक कृष्ण मोहन अभी फिलहाल इंटरिम जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ट्रस्ट के बनेंगे, और उसके बाद 22 तारीख को तय होगा कि क्या कृष्ण मोहन को ही जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए या फिर कई नए व्यक्ति को एंट्री करके वो जिम्मेदारी दी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 22 तारीख को तय होंगी, और इस बीच में ट्रस्ट ने वो डेटा भी दिया है जिस डेटा के तहत वो बता रहे हैं कि कितना चंदा, कितना चढ़ावा ट्रस्ट के गठन से लेकर 31 मार्च 2026 तक आया, और साथ ही जो सोने चांदी की चीज़ें आई हैं उनको ट्रस्ट ने किस तरह से रखा है, किस तरह से एक लेजर बना करके उसमें दान की गई सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखा है। ये सारी जानकारियाँ ट्रस्ट ने दी हैं, और अपील ये की गई है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो जानकारी लेकर के ट्रस्ट के मेंबर्स के पास आए और बताए कि ये चीज़ें हैं, हमारा दावा है कि ये मिसिंग है। ट्रस्ट उनको लेजर दिखाएगा, ट्रस्ट उनको वो अकाउंट दिखाएगा जिसमें वो बताएगा कि आपकी दान की हुई सोने की चीज़ फला जगह ये तस्वीर है, इसका ये वजन था, इसका ये हुआ है। और आज भी प्रमाण के तौर पे वो कागभूषुंडी, इसके अलावा वो चरण पादुका, वो चांदी का हार, और जो सोने के परत से बनाई गई रामचरितमानस की किताबों के पन्ने थे, वो सब कुछ दिखा करके ये बताने की कोशिश की कि जो राम भक्तों के मन में आशंका थी कि उनका सामान जो है कहीं चोरी ना हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2800 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, 2900 के आसपास जो ट्रस्ट को मिली थी, वो सारी चीज़ें रखी हैं, उनका अकाउंट मेंटेन किया गया है, और इसीलिए जिन जिन चीज़ों के गायब होने का दावा किया गया था उनको दान करने वालों की तरफ से, वो सारी चीज़ें रख करके ट्रस्ट ने ये बताने की कोशिश की कि ये उनका भ्रम था। देखिए, क्योंकि रणवीर अब फिलहाल इस ट्रस्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं, पदाधिकारियों का जो नए सिरे से चयन हो रहा है, राम मंदिर ट्रस्ट में CEO होगा, जो आपने एक बड़ी जानकारी दी है, तो CEO का जो ये पद होगा उसके बारे में भी आप बताइए कि इस पद की क्या शक्तियां होंगी और किस आधार पर ये नियुक्ति होगी। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में 3 बड़े धार्मिक स्थलों की बात करें तो एक है काशी विश्वनाथ, दूसरा है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और तीसरी है अयोध्या। ये 3 जो है, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा इस डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन 3 बड़े धार्मिक स्थल हैं, और इन तीनों में से 2 जगहों पर CEO की व्यवस्था है। यूपी सरकार के PCS स्तर का अधिकारी जो होता है वो वहाँ डिप्लॉयड होता है, वो व्यवस्था देखता है मंदिर के अंदर की सारी चीज़ें। जैसे विश्वनाथ मंदिर में यूपी सरकार में एडिशनल कमिश्नर यानी PCS रैंक के एक अधिकारी जो है विश्वभूषण मिश्रा, वो लंबे समय से वहाँ बैठे हैं। वो वहाँ पर भीड़ का मैनेजमेंट देखते हैं, वो मंदिर का कैसे डेवलपमेंट हो वो देखते हैं, मंदिर का दान जो आता है उसका मैनेजमेंट कैसे हो, हिसाब किताब कैसे हो, सिक्योरिटी कैसे प्रॉपर हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो PCS रैंक का अधिकारी जो है वो ये सारी काम करता है। यही काम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में जो यूपी सरकार का एक PCS रैंक का अधिकारी होता है वो करता है, क्योंकि मथुरा में भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, चढ़ावा आता है। उसमें बांके बिहारी मंदिर शामिल नहीं है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर गोस्वामी समाज का मंदिर है, तो वो उसके अधीन नहीं आता है। लेकिन जो PCS अधिकारी हैं वो मथुरा
जन्मभूमि के बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अब अयोध्या के राम मंदिर में जो अब तक सिर्फ ट्रस्ट सारी चीज़ें देखता था, अब उसमें एक CEO का अपॉइंटमेंट करके ट्रस्ट जिम्मेदारी किसी को देना चाहता। अभी फिलहाल ये साफ नहीं है कि यूपी सरकार का वर्किंग PCS अधिकारी होगा या ट्रस्ट किसी रिटायर्ड किस्म के अधिकारी को CEO बना करके यहाँ बिठाएगा। अभी फिलहाल इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है, लेकिन संभव है कि जल्दी ही ये भी क्लैरिटी आएगी कि आखिर कौन होगा CEO। क्या यूपी सरकार से आग्रह किया जाएगा कि आप अपना एक अधिकारी हमें दीजिए, हम उसको CEO बनाएंगे, केंद्र सरकार से किसी अधिकारी की मांग की जाएगी, या फिर ट्रस्ट किसी रिटायर्ड किस्म के अधिकारी को जो कि विश्व हिंदू परिषद संघ या उनके भरोसे का हो, जो सक्षम हो, जो ऐसे सक्षम व्यक्ति को ढूंढ करके CEO बनाएगा। फिलहाल इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, लेकिन संभव है कि ये भी जल्दी ही साफ होगा कि वो अधिकारी कौन होगा। तो विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में जो व्यवस्था CEO की थी, अब अगले कुछ दिनों में संभव है कि अयोध्या के राम मंदिर में भी दिखाई देगी और उसकी जवाबदेही होगी, बड़ी जवाबदेही होगी। क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में जो भी भीड़ होती है उसके मैनेजमेंट का जिम्मा, जो भी चढ़ावा आता है उसको कैसे प्रॉपर मेंटेन किया जाए, वहाँ पर कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाए, कैसे सौंदर्यीकरण किया जाए, कैसे वहाँ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएँ, इन सब की जिम्मेदारी होती है उस अधिकारी की। और मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर होने वाली हर गतिविधि जो है वो वही अधिकारी देखता है। ट्रस्ट निगरानी करता है, ट्रस्ट सारी फैसले लेता है। फैसले लेने का अधिकार CEO का नहीं होता है, लेकिन सारा मैनेजमेंट का काम देखने का काम जो है वो उस अधिकारी का होता है। तो ऐसे में अब राम जन्मभूमि अयोध्या में अब एक CEO बैठाया जाएगा। ये ट्रस्ट ने फैसला लिया है। ये एक बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि अब तक ये मांग हो रही थी कि राम जन्मभूमि के मैनेजमेंट को देखने के लिए अब एक CEO होना चाहिए। और इसकी वजह क्या है? 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों में ज़्यादातर ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, और चूंकि इनका जो कार्यकाल है आजीवन है, तो जो ट्रस्ट के सदस्य बुजुर्ग हो गए हैं स्वास्थ्य की वजह से, वो सक्रिय नहीं रह सकते हैं। ऐसे में डे टू डे चीज़ों को देखना मुश्किल होता है। और इसी वजह से आप देखिए कि अब जब एक किसी ऐसे व्यक्ति की, जो संभव है कि यूपी सरकार का अधिकारी हो, वो अगर बैठेगा तो एक यंग व्यक्ति बैठेगा और वो सारी जिम्मेदारी अपनी। बिल्कुल, बहुत सोच समझकर ये पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है।